औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आई एम सैयद अहमद मुश्तबा, एडवोकेट हाई कोर्ट, और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल यूनिवर्स ऑफ लॉ बाय अहमद मुश्तबा। आज हम बहुत ही एक छोटे और माइनर से ऑफेंस के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि हमारी रूटीन लाइफ का हिस्सा है। व्यूअर्स, एक बात याद रखिएगा कि मेरा जो काम है वो है लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाना, लोगों के अंदर शऊर बेदार करना, क्योंकि हमारे मुआशरे में हर तरह का जुल्म हो रहा है और ये जुल्म जो है ये सिर्फ़ और सिर्फ उसको ख़त्म इस तरीके से किया जा सकता है कि हम अपने छोटे छोटे जो ऑफेंसेस हमारे साथ डेली बेसिस पे कमिट होते हैं, हम उनके अगेंस्ट आवाज़ उठाएं और कोशिश करें कि हम उनके अगेंस्ट कोई ना कोई कानूनी चाराजोई करें, और कानूनी चाराजोई होने के बाद लोग जो है अपनी असल ट्रैक पे आ जाएं। मैं अब आपको मिसाल दे रहा हूँ, जैसे कि ये रिश्वतस्तानी है कि कोई बंदा रिश्वत ले रहा है, कोई बंदा रिश्वत दे रहा है, तो ये भी कानूनन एक जुर्म है। जैसे नाप तोल है, अब आज की हमारी वीडियो खुसूसी तौर पे नाप तोल के हवाले से जो है हम डिस्कस करेंगे कि जो लोग हमें डेली बेसिस पे घरेलू इस्तेमाल की अशिया हम लेने जा रहे हैं, चाहे वो नाप के हमें मिलती हैं, चाहे वो तोल के मिलती हैं, और जो लोग इसमें भी गड़बड़ करने की कोशिश करते हैं, जो दुकानदार हैं, तो इनके ख़िलाफ़ भी मुकदमा दर्ज हो सकता है। और कानून में बाकायदा तौर पे इसकी सज़ा मुअय्यन की गई है कि अगर कोई शख्स आपको धोखाधड़ी या फ्रॉड से कुछ चीज़ें आपको जो है वो कम तोल के देता है, अगर आप 1 किलो कुछ लेने गए थे लेकिन उसने आपको 1 किलो की बजाय वही चीज़ आपको 1.25 किलो दी है या 100 ग्राम कम दी है, तो इसके ख़िलाफ़ भी FIR दर्ज हो सकती है, क्योंकि लोगों के अंदर शऊर नहीं है और इस शऊर को बेदार करना ही मेरा काम है। इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ मैं छोटे छोटे ऑफेंसेस को टच करूँ ताकि आप लोगों को इस बात के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चले कि कौन कौन सा छोटा सा जुर्म है। जैसे अपनी लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया कि झूठी गवाही कोई देता है, ये भी एक जुर्म है। अगर कोई एविडेंस मिटाने की कोशिश करता है, ये भी एक जुर्म है। तो ये जितने छोटे भी जुराइम, अगर इनके ख़िलाफ़ हमारी आवाज़ उठे और मुआशरा मिल के जो है इनके लोगों के ख़िलाफ़ FIR करवानी शुरू कर दे या इनको कानून के कटहरे में ले आए, तो ये एक बहुत बड़ी बहादुरी होगी। और इसका जो एंड होगा वो यही होगा कि हमारा मुआशरा एक मुहज़्ज़ब और तहज़ीब याफ्ता मुआशरा शुमार होगा और लोग जो है वो राह रास्त पे आ जाएंगे, क्योंकि बाकायदा तौर पे कुरान पाक में भी अल्लाह ताला फरमाता है कि नाप तोल में कमी ना करो, चाहे वो चीज़ आप नाप के लेते हैं चाहे वो तोल के लेते हैं, क्योंकि मेजरमेंट्स 2 तरह से हो सकती हैं, चाहे उसका वेट हो चाहे उसकी मेजरमेंट हो, यानी कि चाहे आप उसको नाप के लें। तो ये चीज़ें जो हैं ये हमारे इस्लाम में भी बहुत बड़ा जुर्म है और हमारे कानून में भी बहुत बड़ा जुर्म है। अब हम बाकायदा तौर पे मैं आपको मिसाल से समझाना चाहता हूँ कि आप मार्केट गए और आप कोशिश करते हैं कि मैं कोई अच्छा कपड़ा लूँ, चाहे वो 2,000 रुपया पर मीटर मिलता है या 3,000 रुपये पर मीटर मिलता है, तो आप जब वो कपड़ा ले के जब आप उसको असल मीटर से नापते हैं तो वो कपड़ा कम निकलता है, इसके ख़िलाफ़ भी FIR हो सकती है। तो हम चलते हैं कि कौन कौन से सेक्शंस हैं पाकिस्तान पिनल कोड के जो कि इन ऑफेंसेस के साथ डील करते हैं। ये जो वेट मशीन्स हैं, ये जो बनाने वाले लोग हैं, इनके ख़िलाफ़ कौन कौन सी FIR हो सकती हैं, जो बेचने वाले लोग हैं उनके ख़िलाफ़ कौन सी FIR हो सकती है। क्योंकि हमारे माशरे में देखने में यही है कि हर आजकल डिजिटल जो है वो हर जगह पे वेट मशीन्स होती हैं, उसमें बाकायदा तौर पे इन्होंने सेटिंग यही की होती है कि 1 किलो अगर चीनी का तोल किया जा रहा है तो वो जो चीनी है वो 1 किलो की बजाय वो 900 ग्राम होती है। इसके अलावा किसी जगह पे जाएं, अगर आप ऑयल लेते हैं खुला ऑयल यूज़ करने के लिए, तो वो भी 1 लीटर पूरा नहीं मिलता, वो तकरीबन 900 ग्राम मिलता है। इसी तरह जब हम पेट्रोल पंप्स में जाते हैं पेट्रोल डलवाने के लिए, तो जब भी छापा बढ़ता है और उसकी वो एक स्पेसिफिक जो उसको नापने की मशीन होती है तो उसमें डालते हैं तो वो 1 लीटर नहीं वो बल्कि 1.25 लीटर पेट्रोल निकलता है। तो ये डेली बेसिस पे जो है ये छोटी छोटी चीज़ें ये हमारे माशरे को बर्बादी की तरफ लेके जा रही हैं। लोग आप एक पल में देखते हैं कि ये एक बंदा जो है उसने नया नया कारोबार शुरू किया। मेरे अपने शहर में देखने में है कि कुछ लोग हैं जो नया नया कारोबार शुरू करते हैं और बाकायदा तौर पे चंद महीनों या सालों के अंदर वो इतनी तरक्की कर जाते हैं कि वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में बड़े बड़ी जायदादें ख़रीद रहे हैं। तो ये सारा कैसे पॉसिबल है? क्योंकि कुरान और इस्लाम कहता है कि एक जायज़ मुनाफा रखना चाहिए, लेकिन इन लोगों ने आंखें बंद करके जो है वो हमारे साथ डेली बेसिस पे फ्रॉड कर रहे हैं। जब कोई इंतज़ामिया की तरफ से लोग आते हैं जो कि वो डिजिटल जो वेट मशीन्स हैं उनको चेक करने के लिए आते हैं, तो फ़ी दुकानदार ने 300-300 रुपये या 500-500 कलेक्ट करके उसको अच्छी भारी
ख़ासी रकम देकर उसको जो है वो वहाँ से भिजवा दिया जाता है, ताकि वो वेट मशीन्स चेक ना करें कि हमारी वेट मशीन्स है वो पूरा नहीं तोलती, वो कम तोलती हैं। अब आते हैं हम कानून की तरफ। जो सेक्शंस हैं पाकिस्तान पिनल कोड के, वो सेक्शन 264 से लेकर 267 तक जो है ये पाकिस्तान पिनल कोड के डील करते हैं इन ऑफेंसेस के साथ। अब हम 264 की तरफ आते हैं कि सेक्शन 264 पाकिस्तान पिनल कोड का क्या कहता है। व्यूअर द फ्रॉडुलेंट यूज ऑफ फॉल्स इंस्ट्रूमेंट फॉर वेइंग, यानी कि नाप तोल के लिए, ये तोल का वर्ड यूज़ किया हुआ है, तोल के लिए कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करना कि जो कि झूठी और गलत जो है वो पैमाइश देता हो, मेजरमेंट देता हो, या तो उसकी जो भी आती हो। तो सेक्शन 264 की क्या लैंग्वेज है? फ्रॉडुलेंट यूज ऑफ फॉल्स इंस्ट्रूमेंट फॉर वेइंग, whoever fraudulently uses any instrument for weighing which he knows to be false shall be punished with imprisonment for either description for a term which may extend to 1 year or with fine or with both। यानी कि ऐसी इंस्ट्रूमेंट की बात हो रही है जो कि वेट मशीन है आपके पास, वो डिजिटल हो, चाहे वो दूसरा जो भी हमारा रेगुलर जिसको हम कंडा बोलते हैं उस तरह का हो, और जो नाप तोल करने वाला शख्स है, चाहे वो दुकानदार है, उसको इस बात का पता हो कि मेरी मशीन जो है वो कम तोलती है, या मेरी मशीन में कोई फॉल्ट है जिसकी वजह से पूरी की पूरा तोल नहीं आता। अगर मैं 1 किलो की चीज़ बेचता हूँ तो वो जो पैमाइश है वो 850 ग्राम या 900 ग्राम होती है, तो ये चीज़ जो है ये एक जुर्म है जो कि सेक्शन 264 के तहत उसके खिलाफ FIR हो सकती है, और उसकी जो सज़ा है वो 1 साल है। व्यूअर्स, आप खुद सोचें, अगर आप एक बंदे, एक दुकानदार को जो डेली बेसिस पे लाखों या हज़ारों कमाने वाला है, उसको 1 साल सज़ा हो जाए, तो वो बाकी जितने भी उस मार्केट के लोग हैं उनके लिए वो एक बाकायदा तौर पे एक बहुत बड़ा जो है वो सुधरने के लिए बड़ा पैमाना हो। अगर वो लोग जो है ना वो उससे सबक हासिल करेंगे कि बाकायदा हमने आइंदा किसी भी किस्म का कोई ऐसा काम नहीं करना। अब सेक्शन 265 जो है पाकिस्तान पिनल कोड का कहता है, fraudulent use of false weight or measures, whoever fraudulently uses any false weight or false measures of length or capacity, or fraudulently uses any weight or any measure of length or capacity as different weight or measures from what it is, shall be punished with imprisonment for which term may extend to 1 year with fine or with both। इसमें उसने ये कहा कि अगर आप वेट यूज़ करते हैं, यानी कि जब भी हम जो बाट होते हैं जो किसी भी तराजू के, वो बाट अगर आप कम मिकदार के यूज़ कर रहे हैं, यानी वो किलो का पूरा नहीं है। मैंने अक्सर ये खुद एक्सपीरियंस किया हुआ है कि जब वो हम किसी तराजू पे लेके जाते हैं तो एक दुकान से हम किलो का बाट उठाएं, दूसरे दुकान से किलो के बाट उठा के जब दोनों रखते हैं तो दोनों ही बराबर नहीं होते, एक भारी वज़न का होता है, एक कम वज़न का होता है। तो ये जो है लोग हमारे साथ फ्रॉड करने की कोशिश करते हैं। तो कानून ये कहता है 265 पाकिस्तान पिनल कोड, अगर कोई बाट जो यूज़ कर रहा है, जो वेट के लिए जो चीज़ यूज़ हो रही है, उस बाट का अगर वो वज़न कम है या जो पैमाइश के लिए वो यूज़ करते हैं, जैसे कि हम मिसाल के तौर पे कपड़ा लेने जाते हैं तो वो नापा जाता है बाकायदा तौर पे ये मीटर है कि नहीं है। जैसे हमारे जो तेल बेचने वाले, उनके पास एक वो मेजरमेंट के लिए पैमाना होता है, अगर वो पूरा ना हो। इसके अलावा पेट्रोल डलवाने के लिए जाते हैं, वो मेजरमेंट पूरी ना हो। जब हम मिसाल के तौर पे किसी बिल्डिंग मटेरियल वाले की दुकान पे जाते हैं, वहाँ पे वो बजरी नापने का कोई पैमाना होता है, अगर वो पूरा ना हो, यानी एनी इंस्ट्रूमेंट जो कि पैमाना पूरा ना हो, चाहे वो तोल के हिसाब से, चाहे वो नापने के हिसाब से, तो उस बंदे के खिलाफ बाकायदा तौर पे आप 265 का मुकदमा दर्ज करवा सकते हैं और उसकी सज़ा 1 साल है। अब आते हैं सेक्शन 266 की तरफ, जो कि कहता है कि बीइंग इन पोजेशन ऑफ फॉल्स वेट और मेजर, हूएवर इज इन पोजेशन ऑफ एनी इंस्ट्रूमेंट ऑफ वेइंग or of any weight or of any measure of length or capacity which he knows to be false and intending that the same may fraudulently used, he shall be punished with imprisonment which description for a term which may extend to 1 year or fine with or with both। यानी कि वो ऐसे शख्स की बात कर रहे हैं जिसके पास वो चीज़ें मौजूद हैं, यानी कि उसके पास तराजू मौजूद है जो कि कम वेट करता है, उसके पास लेंथ मौजूद है मीटर की या दूसरा गज़ की जो कि कम पैमाइश करती है, उसके पास ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जिससे तेल नापा जाता है, वो कम पैमाइश करते हैं। इसके अलावा कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो बाट है वो उसके पास कम वेट के हैं, ये चीज़ें अगर किसी बंदे के पास हैं और उसको पता है कि ये मालूम है इसको कि ये चीज़ें कल को मेरे से कोई लेके जाएगा या ये चीज़ें कल को इस काम के लिए इस्तेमाल होती हैं, तो ऐसे बंदे के खिलाफ भी पर्चा हो सकता है।
कानून हरकत में आ सकता है, उसके ख़िलाफ़ खुदारा दरख्वास्त दें। कोई बंदा आपको पता है कि फ़लाँ बंदे के पास ये चीज़ें ऐसी मौजूद हैं जो मेजरमेंट के लिए यूज़ होती हैं, जो वेट करने के लिए मौजूद होती हैं, तो उनके ख़िलाफ़ भी 266 की FIR हो सकती है। अब सेक्शन 267 की तरफ आते हैं। मेकिंग और सेलिंग फॉल्स वेट और मेजर्स, whoever makes, sells or disposes of an instrument for weighing or any weight or any measure or length or capacity which he knows to be false or in order that the same may be used or true or knowing that the same is likely to be used as true shall be punished with imprisonment which may turn to 1 year और विद फाइन और विद बोथ। यानी कि ये चारों किस्म के लोग जो हैं वो जो हैं उनकी सज़ा 1 साल कैद है। चाहे वो वेट करने वाला बंदा है उसके खिलाफ पर्चा होगा, उसकी सज़ा 1 साल है। चाहे वो मेजरमेंट करने वाला बंदा है उसके खिलाफ पर्चा होगा, उसकी सज़ा 1 साल है। अब उस बंदे फिर 266 में उस बंदे की बात हो रही है जिसके पास ये चीज़ें मौजूद हैं, उसके खिलाफ पर्चा होगा, उसकी सज़ा 1 साल है। और 267 में कोई ऐसा बंदा जो कि ये चीज़ें बनाता है और उसको ये पता है कि मैं ये चीज़ें बना रहा हूँ और ये चीज़ें आने वाले दौर में मार्केट में जाएंगी और लोगों के लिए कम वज़न तोला जाएगा, तो वो चीज़ें जो बनाने वाला है, चाहे वो वेट मशीन से बना रहा है, चाहे वो बाट बना रहा है, चाहे वो अपने पास से कुछ भी नाप तोल के लिए, नाप के लिए, वो मेजरमेंट्स के लिए जो गज़ और लेंथें होती हैं वो बना रहा है और वो कम लेंथ की चीज़ें बनाता है, तो ऐसे शख्स के ख़िलाफ़ भी कानून हरकत में आ सकता है, क्योंकि उसकी वो बनाई हुई चीज़ें कल को मार्केट में जानी है और मार्केट में जाने के बाद वो चीज़ें एज अ ट्रू यानी एक्चुअल चीज़ें यूज़ होनी है। लोग यही तसव्वुर करेंगे कि जी ये पैमाना पूरा है और उसकी वजह से जो है वो दुकानदार फ़ायदा उठाता है। यानी कि उसको अगर एक फ़र्ज़ करें, एक जो चीनी की बोरी है वो 50 किलो की है और वो फ़ी किलो 900 ग्राम का उसके पास है, तो वो 5 किलो चीनी जो है वो चोरी करता है आपकी टोटल उस चीनी की बोरी में से, और ये जो है वो एक जुर्म है जिसकी सज़ा जो है कानून ने बताई हुई है। तो अगर आपके साथ भी कभी माशरे में इस तरह का कोई अमल हो तो इनको छोटे छोटे जुराइम समझ के आप इसको बाकायदा तौर पे निगलेक्ट करें, उस बंदे के ख़िलाफ़ FIR करवाने की कोशिश करें, उसके ख़िलाफ़ एप्लीकेशन दें। और जो भी बंदा, अगर एक और मैं आपको भी तरीका बता दूं, अगर कोई बंदा आपके साथ 1000 रुपया भी ले के आपको सामान थोड़ा देता है, इट्स मीन कि उसने आपके साथ फ्रॉड किया और आपसे 1000 रुपया उसने जो है वो फ्रॉड के साथ ले लिया, तो उसके खिलाफ 420 का पर्चा भी हो सकता है जिसकी सज़ा जो है वो 7 साल है। तो व्यूअर्स ये आज का हमारा टॉपिक था और इंशाल्लाह अगली वीडियोस में मैं छोटे छोटे से जुराइम से लेकर बड़े बड़े जुराइम के बारे में आपको डिटेल से डिस्कस करूंगा, ताकि आपको शऊर हो, आपको पता चले कि हमारे मुआशरे में किस किस कैपेसिटी के जुराइम हो रहे हैं और किस किस किस्म के लोग ऐसे जुराइम जो माइनर्स हैं और जो मेजर जुराइम हैं जो मामूली नवैयत के हैं, लेकिन उन जुराइम्स की वजह से हमें बहुत भारी नुकसान हो रहा है जिनको हम आंखें बंद करके निगलेक्ट कर देते हैं। तो इसी तरह मेरी वीडियोस देखते रहिएगा, इंशाल्लाह हम अपनी अगली वीडियोस में मज़ीद डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।